सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में कोरोना जो है वो मुसीबतें ढा रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं और एक जानिब सियासी सरगर्मियाँ भी जा रही हैं। कल भी हमने खासा डिटेल में आपको सूबों की पूरे मुल्क की सूरत हाल बताई थी, अस्पतालों की सूरत हाल भी बताई थी। ये भी बताया था कि अमवात किस तरह से जो है वो बढ़ रही हैं, उनकी शरह किस तरह बढ़ रही है। आज अगर बात करें, आज के फिगर्स जो आए हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। जितने केसेस आए हैं आज, एक्टिव केसेस, वो 8 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा आज के दिन में 24 घंटों में केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि 3,306 ये अफराद हैं जिनमें वायरस की तस्दीक हुई है। वो लोग हैं जिन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, और ऐसे कई अफराद होंगे जिन्हें हो सकता है सिम्टम हो या ना हो और उन्होंने अपना टेस्ट ना करवाया हो। उनमें से 1968 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और मज़ीद 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 30 नवंबर को PDM मुल्तान में जलसा करने जा रही है। उस पर ज़ाहिर हुकूमती गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ही गिरफ्तारियाँ करवा रही है। अब सियासी एक्टिविटीज़ तो अपनी जगह, लेकिन कोरोना ज़ाहिर एक मुसल्लम हकीकत है और ये एक पेंडेमिक है। इससे भी हमने अपने आपको महफूज रखना है, अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना का शिकार हो गए। उन्होंने 2 दिन पहले अपने आप को आइसोलेट किया था और जब उनकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने आज सुबह ट्वीट करके बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल बख्तावर भुट्टो की जो है वो मंगनी की तकरीब है जिसमें बिलावल भुट्टो शिरकत नहीं करेंगे, आसिफ अली जरदारी भी शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हम दुआ गो हैं कि बिलावल भुट्टो को भी अल्लाह सेहत दे और आसिफ अली जरदारी को भी सेहत दे। बड़े अरसे बाद बिलावल हाउस में खुशियाँ आई हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा, सियासतदानों को भी सोचना होगा और आम जो हमारी आवाम है उसको भी सोचना होगा कि एक कोरोना जो है वो एक सीरियस हकीकत है, इसको सीरियसली लेना है। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची ज्वाइन कर रहे हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार फैसल अजीज़ खान साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, और अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब भी मुझे ज्वाइन कर जाएंगे। फैसल साहब, हम रोज़ाना बता रहे हैं, हम बल्कि जब से कोरोना की फर्स्ट वेव और फिर ये सेकेंड वेव तो बहुत ही ख़तरनाक है, हम रोज़ बताते हैं कि कितने फिगर्स हैं, कितने लोग तशवीशनाक हालत में हैं, अस्पतालों में कितना प्रेशर आ गया है। लेकिन जब सियासतदान खुद ही इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, इसको सियासत की नज़र कर देंगे, तो फिर आवाम कैसे सीरियस लेगी? ये PDM के जलसे, हर चीज़ क्या सेहत से बढ़ के है? ये ऐसे पॉइंट पे हम सुमैया आके खड़े हुए हैं कि जहाँ नेशनल लीडरशिप, वो अपोजिशन की हो या हुकूमत की हो, उनको एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दूसरी लहर है, ये अब इसमें अमवात की तादाद बढ़ रही है, केसेस की तादाद बढ़ रही है। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहर इस वक्त कोविड-19 की चल रही है, जिसमें अब जाहिर है कि अब कुछ बचा नहीं है। अब अगर जिद्दी के ऊपर जलसे होते रहेंगे, जिद और अना की बुनियाद के ऊपर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो उसका नुकसान लीडरशिप को भी होगा और आम आदमी को, आम आवाम को तो होना ही है। इसलिए ज़रूरी है, अब इसमें कोई जिद वाली बात नहीं, हुकूमत की जानिब से भी ऐसा स्टेप नहीं होना चाहिए और अपोजिशन की जानिब से भी ऐसा स्टेप नहीं। इसमें फौरी तौर पर एक नेशनल एक्शन प्लान टाइप की चीज़ क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं, अपनी ज़िंदगी भी बचाएं। क्योंकि अब जैसे कि आपने बताया बिलावल जी, अब एक यंग लीडर जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव के अंदर है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी से सेहतयाब करे। बहुत सारे रेगुलर बेसिस के और हम लीडरान के लोगों की जो है वो डेथ्स देख रहे हैं, बार बार डेथ्स आ रही हैं। खुदारा इसके ऊपर सियासत नहीं हो, ये जलसे मुलतवी होने चाहिए, मनसूख होने चाहिए। इन जलसों से आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, किसी के पास कोई एजेंडा ऐसा नहीं है जिससे आवाम को कोई फायदा हो। नुकसान हो सकता है और जलसों से लोगों की जानों को, उनकी फैमिलीज को नुकसान के ज्यादा चांसेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तो हर चीज से बढ़ के आपकी सेहत होनी चाहिए ना, और जाहिर है ये पेंडेमिक है और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम अपनी नजरें नहीं चुरा सकते। तैमूर तालपुर साहब, हमने यही बात कही कि भाई हम दुआ गो भी हैं बिलावल भुट्टो के लिए कि जाहिर वो भी कोविड-19 पॉजिटिव आ गए हैं। ये एक मुसल्लम हकीकत है। क्यों इसको सियासत की नज़र किया जा रहा है? क्यों उसको अना का मसला बनाया जा रहा है? क्या ये जलसे, ये एहतजाज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ से बढ़ के इंपॉर्टेंट है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सुमैया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात
ये हमारी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की नहीं है, बात इस मुल्क की है। सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी, और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, जब तक ये पीटीआई की हुकूमत यहाँ पर है, जिस तरह से लोग भूख से मर रहे हैं उतने कोरोना से लोग नहीं मर रहे। इस हुकूमत के आने के बाद हमारा, क्या आपके पास कोई फिगर्स हैं कि सिंध में कितने लोग भूख से मरे या पंजाब में कितने लोग भूख से मरे, आप मुझे बता सकते हैं? अगर मरे नहीं है तो भूख से मर रहे हैं सुमैया। जो लोग दिन में 2 बार का खाना खाते थे उनको एक नाश्ता भी नसीब नहीं हो रहा, तो ये तो हालात हो गए हैं। तो फिर आप लोगों ने ये 6 बजे तक जो तिजारती सरगर्मियां थी इनको सिंध में क्यों महदूद किया जी? फिर सिंध में 6 बजे का लॉकडाउन क्यों लगाया? क्योंकि हम ये नहीं कहते कि कोरोना नहीं है, अभी हम ही तो हैं जिन्होंने कोरोना की बात फैलाई। सिंध का सूबा ही तो है जिसने सारा आगाही दी, सबको बताया कि ये कोविड-19 क्या है। आपके जो इमरान खान साहब तो उन्होंने आके नेशनल मीडिया पे कहा था घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप माशाल्लाह बहुत समझदार, सेंसिबल हैं, आपसे अच्छी हमारी बातचीत है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। एक जानिब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा खतरा पीटीआई से है, ज़्यादा खतरा इस हुकूमत से है, कोरोना से कम खतरा है, दूसरी जानिब सिंध में लॉकडाउन भी है, बिलावल भी खुद शिकार हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी कि क्या आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, हम हर चीज हिसाब किताब से और मेडिकल सॉरी, आवाज मुझे नहीं आ रही। जरूर करेंगे पर हम एसओपीज का ख्याल करेंगे। अच्छा, भैया मेडिकल साइंस कहती है जी जी, अगर आपने मास्क पहना हुआ है, हाँ, नॉर्मल साइज जो आम मास्क होता है, हाँ, आपको 90% प्रूफ है कि आपको कोरोना नहीं होगा पहनने के बाद, या और भी कोई वायरस वगैरह नहीं होगी उससे। तो आप अगर उस हिसाब से चलती हैं तो व्हाट इज द इशू? ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल? अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जाहिर है आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी। कराची में मार्केट्स बंद करना मुझे लगता है कि वो हल है। वहाँ पे लोग मान रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। जैसे ही 5 बजते हैं एक दौड़ शुरू हो जाती है, लोग कहते हैं बस मार्केट्स में जाओ, मास्क हो ना हो कोई फाइन नहीं कर रहा वहाँ पर किसी पर। तो आप जो कह रहे हैं ना कि मास्क पहनो, तो सर पहले तो इस पर अमल कराना चाहिए था, पहले इस पर सख्ती होनी चाहिए थी सिंध हुकूमत की। हमने जिस तरह से हमने कोशिश की पूरी कि लॉकडाउन ना हो, हमने विजिट किया मार्केट्स को, निजी चैनल्स के साथ जाके मैंने विजिट किया, हमने लोगों को फाइन्स लगाए, हमने शॉप्स को सील किया, लाख रुपए जुर्माने लगाए, पर फिर भी अगर नहीं समझती हमारी ताजिर बिरादरी तो हम क्या करें? कोई समझता ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बसरा साहब, आप लोग भी नहीं समझते, आप लोग भी सियासत करते हैं, कोरोना पे गिरफ्तारियां करवाते हैं मुल्तान में, करने दें जलसा इनको, क्या मसला है आपको? सुमैया, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम इंसानियत को और बिलावल साहब समेत जितने लोग पाकिस्तान में इफेक्ट हुए हैं सबको अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन आमीन। और आप तैमूर तालपुर साहब शरीफ आदमी है, मासूम आदमी है, अच्छा, उनसे बात बन नहीं पा रही, ज़बान उनका साथ नहीं दे रही, आप उनको क्यों तंग कर रही हैं? देखिए, बात सिर्फ इतनी है सुमैया कि आप सुमैया अंदाज़ा कीजिए। सुमैया सुनिए तैमूर साहब सुनिए, गुजारिश ये है आपको मैं सिर्फ दो चीजें आपके सामने रखता हूँ। एक तो बिलावल साहब की, मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको 1000 साल की सेहत वाली जिंदगी दे। सही बात है। वो खुद उनको कोविड हुआ, उन्होंने कहा मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को कहता हूँ जलसे में आ जाएं, मैं वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूंगा। दूसरा जरा मुलाजा कीजिएगा शाहकार इनका, हमारी बेटी हैं बख्तावर, अल्लाह ताला उनको से खुशियाँ दे, उनकी शादी का फंक्शन है, वहाँ पे कहा गया कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट ईमेल करेगा साथ लेकर आएगा वो एंटर होगा, दूसरा नहीं होगा। तीसरा शाहकार मुलाजा कीजिए, उन्हें कहा जी नहीं, ये एक सेकंड बस साहब, बहुत दिनों से ये चीज़ चल रही है, जरा मैं कंफर्म कर लूँ। तैमूर साहब बैठे हुए हैं, तैमूर साहब वाकई ऐसी कोई शर्त है, क्योंकि हमें तो नहीं आया बुलावा, तो ऐसी कोई शर्त है कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए? देखिए जी, मुझे भी दावत में जाना है ना, तो मैंने कोई कोविड का टेस्ट कराया है ना, अच्छा, तो मुझसे किसी भी कोविड का टेस्ट मांगा है, और ना ही मेरा कोई देने का इरादा है। तो ये जो है हवाई बातें हैं, पता नहीं किसने मेरे भाई को कह दिया है। चले वो कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, कार्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन चले पॉइंट। लेकिन सर मुझे जरा मुल्तान की बात कर लो, मुकम्मल करने दीजिएगा। जी सर, क्विकली जरा। सुमैया, मैं गुजारिश अब ये करना चाहता हूँ कि ये जो कोविड है, इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल अक्ल और होश के नाखून लेने चाहिए।
ये पहले इन्होंने 70 साल अवाम को कीड़े मकोड़े समझ के उनको जिस हालत में पहुंचा दिया है। अच्छा जी। अब खुद तो सारे के सारे टब्बर अरबों करबों में खेल रहे हैं। अच्छा जी। और उन लोगों को छोड़ दिया कि कोरोना से ये मरे, कोरोना से ये बीमार हो। पॉइंट टेकन। लोग कहें ये हुकूमत आपका ये मौकिफ है और अपोजिशन का मौकिफ ये कि असल खतरा जो है से खैर अभी मुल्तान में जलसा होना जा रहा है, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई और ज़ाहिर है उसके बाद भी एक हंगामे वाली सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, यूसुफ गिलानी के साहबजादे हैं। बहुत शुक्रिया कादिर साहब। ये गिरफ्तारियाँ हुई, कितने लोग गिरफ्तार हैं अब तक आपके, और अब क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने लाइन पे लिया। तो मुझे नहीं पता आपके साथ इस टाइम मेहमान कौन से। शौकत बसरा साहब हैं जी हमारे साथ। शौकत बसरा साहब हैं। मैं सबको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अजीज खान साहब भी हैं, तैमूर तालपुर भी हैं। जी फैसल भाई को भी सलाम। बस ये है कि 30 नवंबर को जलसा है PDM का, और यूसुफ गिलानी साहब मेजबानी कर रहे हैं तमाम जमात में, और उस सिलसिले में कल परसों से FIR का और पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि मेरे पे और मेरे सारे भाइयों पे FIR, और हमारे काफी कारकुन जो गिरफ्तारियां उनकी चल रही है, छापे पड़ रहे हैं पुलिस के, और ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, गेट बंद को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, झंडा को नहीं बनाने की इजाजत किसी को नहीं है, जो किला कोला कासिम बाग है वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है। अच्छा। तो जो मुल्तान इंतजामिया है, मैं इनकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आवाम की प्रोग्राम हम पूरा अमन रहना चाहते हैं। और तो कादिर साहब, ये इंतजामिया ने आपको पहले परमिशन दे दी थी ना जलसा करने की, उसके बाद ही गिरफ्तारियां हुई हैं? पहले परमिशन दी और उसके बाद फिर परमिशन कैंसिल कर दी उन्होंने। अच्छा। लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, कंटेनर भी लग गए, लेकिन अब इंशाल्लाह जलसा होगा और जलसा कामयाब होगा। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि ये जो हथकंडे इस्तेमाल करें गिरफ्तारियों के, कंटेनर के, लोगों को पकड़ने के, ये नहीं ऐसा होना चाहिए कि जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन का बाकी जो फैसिलिटेट करते थे, चाहे वो 126 दिन कंटेनर पे चढ़े, या जब दूसरा गिलानी साहब वजीर आजम थे और डी चौक पे अलामा ताहिरुल कादरी साहब ने धरना किया, या तो हम तो आवाम के लिए फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो गवर्नमेंट हो। तो अगर हम महंगाई के खिलाफ और ये एक अच्छा एक सेकंड कादिर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी तो जाहिर बात है मजम्मत ही होगी कि गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोविड-19 एक मुसल्लम हकीकत है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी उसका शिकार हो गए, अल्लाह उनको सेहत दे। तो क्या आपको लगता है कि ये अभी होना चाहिए था जलसा? फिलहाल लोगों की सेहत इंपॉर्टेंट है, उनकी जान इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक कोरोना पाकिस्तान में एक मसला है तो है, बिल्कुल है, तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये हुकूमत के पास बहाना भी बहुत अच्छा है कोविड का, कि ये जब अपना इन्होंने जलसे करने होते हैं, जब रैलियां करनी होती है गवर्नमेंट में, तब कोरोना होता नहीं है। जब ऑपोजिशन की एक्टिविटी करनी शुरू करती है तो हमारे लिए कोरोना आ जाता है। नहीं कादिर साहब, खुदा ना खास्ता ये जलसा आप करते हैं, आप अल्लाह ना करे आप में से किसी करीबी को हो जाता है कोविड, तो फिर भी आप यही बात कहेंगे कि ये सिर्फ बहाना है और प्रोपेगेंडा है? आप ये भी तो देखिए ना, वैसे कौन सा इस मुल्क में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेबर काम कर रही है, दुकानें खुली हुई हैं, उसके अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज चल रही है। तो अगर एक जलसा हो जाएगा सारे SOP, तो कौन सी कयामत आ जाएगी? कौन सा तूफान आ जाएगा? चले, अल्लाह ना करे कि कोई तूफान आए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये कयामत आ जाएगी फैसल साहब, अगर एक जलसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, किसी हद तक अब्दुल कादिर गिलानी साहब उस पॉलिसी पर चल रहे हैं जो उनकी पार्टी की पॉलिसी है, और मुसलसल उन्हें जलसे करने और इसकी तैयारी, ज़ाहिर है मुल्तान उनका गढ़ है और वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके वालिद खुद वो MNA रहे हैं, उनके लिए वहाँ जलसा करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अब ये कि जब उनकी बारी आई तो आप कहते हैं कि कोविड लगा हुआ है, अब कोविड की वजह से जलसा नहीं करेंगे। बीच का रास्ता उनको नहीं दिया गया, पहले इजाज़त दी गई, बाद में इजाज़त नहीं दी गई, और ये FIR का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह इनके साथ हुआ। चारों भाइयों के खिलाफ FIR हो गई, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक ऐसा रास्ता हो जिसमें डायलॉग हो कि हाँ, अब तो रियलिटी इस तरह की है कि बिलावल साहब को खुद कोविड पॉजिटिव हो गया और किसी ने जराए के मुताबिक नहीं बताया, बिलावल साहब ने खुद ट्वीट करके बताया मेरे साथ ये है।
तो अब्दुल कादिर गिलानी साहब के पास भी जाहिर है कि अपने कारकुनों से, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। एक रास्ता है कि हम जलसे को इस तरह नहीं, इस तरह से कर सकते हैं। कोई रास्ता, ये तशद्दुद का रास्ता, FIRs का रास्ता, जबरदस्ती का रास्ता, ये किसी के हक में नहीं होता। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, इसलिए उनको जेब नहीं देता कि किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटों को आप अंदर डालें, फिर वो जमानतें करवाएं, फिर उनके लोगों के साथ ये करें। ये किसी सूरत में भी जेब नहीं देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में किए हैं, बहुत मुनज़्ज़म जलसे किए हैं, उनको जलसों का हक है। लेकिन हाँ, SOPs पर अमल दरामद करवाना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब्दुल कादिर गिलानी साहब ऐसे SOPs बनाए जिसमें लोगों की जान को खतरा नहीं हो, यानी कि फासले से सब कुछ हो। लेकिन बहरहाल जलसे की इजाजत मिलनी मुमकिन नहीं है। चले खैर, फिर भी लेकिन ये डिबेटेबल है बसरा साहब कि क्यों आप लोग, ये क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है कि आप लोग वहां पे कारकुनान को गिरफ्तार करवा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है? क्या जरूरत क्या है इन सब चीजों की? करने देना उनको जलसा, और अगर कुछ होता भी है तो वो जिम्मेदार होंगे, फिर आपके पास कहने को भी बहुत कुछ होगा। सुमैया, जब NCOC ने फैसला कर लिया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, उसके बाद तमाम चीज़ों को मनसूख कर दिया गया हुकूमत के एंड पे, और इनको भी रिक्वेस्ट की गई कि आपके स्टेक होल्डर्स ने खुद ये डिसीजन लिया है कि आपने जनाब तमाम SOPs पे अमल करना है। तो उसके बाद इनको रिक्वेस्ट की कि आप जल्द से जुलूस फिलहाल मनसूख कर लें। नहीं तो पंजाब में और एक्टिविटीज तो सब चल रही हैं सर, लॉन्ग मार्च, बाकी एक्टिविटीज तो सब हो रही हैं, तो फिर वो भी मनसूख होनी चाहिए। मैं आपको फिर सुमैया, हमारी तरफ से तमाम एक्टिविटीज मनसूख हो गई हैं। आप मुझे जी बसरा साहब, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है बसरा साहब से, उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। तैमूर तालपुर साहब, ये ज़ाहिर एक अजीब सिचुएशन हो गई है। पूरे मुल्क में तो लॉकडाउन की कैफियत नहीं है। वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि जी लॉकडाउन वाली सिचुएशन हम अभी नहीं ला सकते, लोगों का माश भी बचाना है और लोगों की सेहत भी बचानी है। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि नहीं, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन भी हमने लानी है, लेकिन हमने जलसे भी करने हैं। हम सब कुछ करेंगे लेकिन अपने मुताबिक नाप तोल के। ये अपना आप लोगों का हिसाब किताब है। देखिए सुमैया, आपके थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। शौकत बसरा साहब को, बड़े शरीफ, बड़े अच्छे आदमी हैं। ज़रा समझ के चलें, गलती पर गलती ना करें। जलसा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है, अच्छा। तो डिसाइड कर लिया, हमारे चेयरमैन का हुक्म है, हम सब ने करना है, डू इट। तो अब आप बेहतरी क्या ला सकते हैं? बड़े बेरहम लोग हैं, अपने लोगों को मारना है, आपने कोविड को पिलाना है। आप दोनों को कह चुके हैं एक दूसरे को कि आप कह रहे हैं वो शरीफ है, वो कह रहे हैं आप शरीफ हैं, फिर बेरहम कैसे होगा? आप थोड़ा जिम्मेदारी का हिसाब लें। आप मेहरबानी करके अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्टिव करें कि हमारे जलसे से पहले सब लोगों को सैनिटाइज करें, सब लोगों को में मास्क बांटे। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप जवाब दे दें, आपकी जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते तो PDM खुद जो है गुफ्तगू सुन ले आप। जी मैं सुन रही हूँ, जी सुन रही हूँ। जी तैमूर साहब जी, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते ये बता दें हमें, हम सैनिटाइज भी खुद को कर लेंगे, PDM के अपने ऑर्गेनाइजर्स खड़े कर देंगे, हम मास्क भी खुद ही बांट दें। कराची तो करना ही पड़ेगा आपको, अपना ख्याल तो खुद ही करना पड़ेगा ना तैमूर साहब। तो हमें नहीं, हम जलसा तो हम कर रहे हैं ना, ये जो सेफ्टी तदाबीर कर सकते हैं कर लें, नहीं कर सकते ना करें। और अगर वो कंटेनर्स लगा रहे हैं उस पर भी आपको एतराज है, जेल जाने के लिए क्या करें? सैनिटाइजर गेट लगाएं, मास्क आपको प्रोवाइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं। बिल्कुल, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। भी हम ही ले आते हैं जलसे में, कोशिश करें, लोगों को भी हम कहते हैं आप जलसे में आ जाएं। अच्छा, बंदे भी लेकर आएंगे, लोग बहुत आएंगे इंशाल्लाह। बसरा साहब आप भी आ जाइएगा। चले, बसरा साहब तो वही पंजाब में ही है। बसरा साहब, ये वैसे FIR होना, ये सब कुछ होना, PTI को जेब नहीं देती हैं चीजें? देखिए सुमैया, इसमें कतई दो राय नहीं है कि जमहूरियत के अंदर आपको आज़ादी हासिल होती है। हमने फैसला किया है कि हमने वहाँ पर जलसा नहीं होने देना। अच्छा, क्यों फैसला किया है? आप क्या हमारा कोई जाती फ़ायदा है? क्या हमने पहले जलसे होने दिए, अब क्यों नहीं होने दे? सिर्फ किस लिए नहीं होने दे रहे कि लोगों को इनको लोगों पे तरस खाना चाहिए। कल लोग अगर कोरोना फैलेगा, घर घर में चला जाएगा, इनका क्या जाएगा? ये तो कहेंगे कि जी देखिए हमने तो हुकूमत को कहा था SOPs पे अमल। जब आप लोग जलसे कर रहे तब कोरोना नहीं फैल रहा था। जब आप लोग इंतखाबी मुहिम चला रहे थे उस वक्त कोरोना नहीं फैल रहा था। कह रहा हूं, उस वक्त सुमैया, उस वक्त सूरत ये थी जी कि उस वक्त अभी ये चीजें जैसे ही बढ़नी शुरू हुई, हाँ। फौरी तौर पर NCOC की मीटिंग में बार बार मैं कह रहा हूँ, अच्छा। NCOC में कौन है?
तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। उस दिन जब इकट्ठे डिसीजन हो गया बैठ के कि हमने जलसे जुलूस नहीं करने हैं, हमने हर चीज को हमने SOP पे अमल। अच्छा मुझे बताएं क्या अगर ये 2 महीने जलसे मुलतवी कर लें, ये फैसला कर लें कि हमने फलां तारीख को धरना देना है, फलां तारीख को लॉन्ग मार्च कर लें 2 महीने बाद, कम अज कम थोड़ा सा ये अक्ल के नाकल लें, थोड़ा सा मुल्क दुश्मनी पे, अवाम दुश्मनी पे। पहले ही आपने 70 साल में यहाँ पे अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जो गरीब अवाम रह गई है उनको कोरोना से मरवाना चाहते हैं। आपने 2-2.5 साल में कौन सा दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं यहाँ पर? कौन सा आपने बहुत सस्ती कर दी हर चीज, लोगों को रोजगार के मौके मिलने लगे हैं। मैंने कब कहा है? बिल्कुल। तो फिर कब तक इनको बोलते रहेंगे? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही महंगाई है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये 2 साल में आ गई है? 70 साल में ये जो लोग 32,000 अरब का कर्जा छोड़कर गए हैं, जो हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज छोड़ के गए हैं, और अब कितना हो गया एक बच्चा बर्बाद करके छोड़ के गए, वो हमने की है। अच्छा, और आपने कितना किया? अब जाहिर है, अंदाजा करें, ऐसी हुकूमत तारीख में कभी नहीं आएगी जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही है। बताइए मुझे, हमारा क्या कसूर है? क्या करें? मुल्क को डिफॉल्ट करवा दें? तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो? गुजारिश इनसे सिर्फ इतनी है, कम से कम लोगों पे, अवाम पे तरस खाएं। इनका कोई लीडर, अब अंदाजा तो ये कर लें कि खुद चले गए हैं, क्वारंटीन हो गए। अवाम को अपने ऊपर खुद ही तरस खाना होगा ना, आप तरस खाएंगे ना अपोजिशन तरस खाएगी। मैं ब्रेक ले लूं। तारपुर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि अब नून लीग की क्या सिचुएशन है, नून लीग क्या सोच रही है, क्या वाकई हर चीज पर सियासत नून लीग कर रही है या फिर हुकूमत कर रही है? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने सुना ये खबर जो कि मरीम नवाज़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कही कि उनकी दादी के इंतकाल पर सियासत की जा रही है। मेरा ये मानना है कि किसी की सेहत पर, किसी की बीमारी पर, किसी की मौत पर हरगिज़ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की नाज़िबा गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए। और ज़ाहिर है अब तदफीन है हफ्ते को बेगम शमीम अख्तर की, उसी पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर कल रिहाई भी मिलने जा रही है। लेकिन सियासत कौन कर रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा अब्बास हैदर नकवी से ही जान लेते हैं कि क्या प्लानिंग क्या है हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की। अब्बास ज़रा बताइएगा, पेरोल पे कल दोपहर 2 बजे रिहाई मिलेगी, जैसे खाकी कब पहुँच रहा है, तदफीन के हवाले से क्या इंतजाम है, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शमीम बेगम है लंदन में वफात पा गई थी, तो जो उनकी मैयत है उसके बाद से बताया जा रहा है कि जुमे की रात को वो लंदन से रवाना होगी और जुमे की सुबह वो लाहौर पहुंचेगी। तो इस हवाले से जो शरीफ फैमिली है उसकी जाने से कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो कोट लखपत जेल में बंद है, उनको जो पे रोल पे कल रिहाई मिलेगी, उसके बाद वो तक भी दी है, क्योंकि 2 जगह पर अब तक उनकी एक्सेस की बना दी गई हुकूमत की जानिब से, एक जाती उमरा और दूसरा मॉडल टाउन। तो एक और एक्सेस मांगी जा रही है कि जब शमीम बेगम की मैयत जो है एयरपोर्ट पहुंचे तो मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और फैमिली के दीगर अफराद जो उनकी मैयत लेने एयरपोर्ट जाए और उसके बाद लेकर वो उसको जाती उमरा है और हफ्ते को शरीफ मेडिकल सिटी में उनका नमाज जनाजा अदा की जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जो उनकी जो तदफीन है वो मियां शरीफ और कुलसूम नवाज के बिल्कुल साथ जो है जाती उमरा के अंदर इनको दफन किया जाएगा। इस हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल शहबाज शरीफ जो है 5 रोज के लिए अभी तक हुकूमत की जानिब से पेरोल पर शहबाज शरीफ किया जाएगा, वो रिहा किया जाएगा ठीक के टाइम से। और उसके बाद जो है मजीद अगर एक्सटेंशन लेनी होगी तो दोबारा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दरख्वास्त देनी पड़ेगी, खुद दरख्वास्त देनी पड़ेगी, फिर एक्सटेंशन की दरख्वास्त उनको खुद देनी पड़ेगी बजाते खुद। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब ज़ाहिर है ये जो चीज़ है कि वो सियासत क्यों की जा रही है, चाहे वो सियासत हुकूमत की जानिब से हो, चाहे वो सियासत खुद अगर नून लीग करी तो ये तो होनी ही नहीं चाहिए। और ख़ासतौर पर नाजेबा ज़ुबान तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वैसे साहब आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हमने देखा कि लोगों की सेहत पर, लोगों की बीमारी पर, मौत पर हमेशा इस तरह की बातें की जाती रही हैं, ये सही अमल तो नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई हुकूमत सियासत कर रही है इस चीज़ पर? देखिए, हुकूमत सियासत कर रही है, सोशल मीडिया पे लोग बात क्या कह रहे हैं, आपकी जानिब ये तमाम चीज़ें मुसलसल हैं। लेकिन मैं बहुत ही नाकिस मेरी राय ये कि इसका मौका कौन फराहम कर रहा है? हाँ। क्या दुनिया में माँ से ज़्यादा बड़ा कोई रिश्ता है, कोई रुतबा है? जब हसन हुसैन अपनी वालदा के साथ उनका इंतकाल हुआ, साथ नहीं आए, तो कौम ने सोचा ये कैसे बच्चे हैं, क्या दौलत
इसका अल्टरनेट है? क्या रुतबा कोई ओहदा कोई अल्टरनेट है? आज हम ये देख रहे हैं कि पार्सल के अंदर बेगम साहिबा की मैयत यहाँ आएगी, कोई खूनी रिश्ता नहीं आएगा, ना पोता आएगा, ना नवासा आएगा, ना मियाँ साहब बेटे के दर्जे की हैसियत से आएंगे। नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? दुनिया में क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, जायदादें चाहिए, क्या चाहिए? क्यों नहीं आ रहे? कौम सोच रही है, मतलब ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये हमारी रिवायात हैं। अगर कोई बेटा अपनी वालदा की तदफीन में नहीं है तो वो कैसा बेटा है? वो क्या कौम को लीड करेगा? वो कौम के साथ कैसे खड़ा होगा? मेरे इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं इस वक्त ओहदों की बात नहीं कर रहा कि एक वजीर आजम है, वो 3 दफा रहा हुआ है, मैं ये बात नहीं कर रहा, वो बीमार है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं तो माँ और बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। और माँ और बेटे के रिश्ते में या पोते और दादी के रिश्ते में क्या वो खुलूस, मोहब्बत, वो हमारी रिवायत खत्म हो गई है? चले मियां नवाज शरीफ साहब को अगर ये कहते भी हैं कि कोविड की वजह से नहीं आ रहे, तो हसन और हुसैन तो आ सकते हैं, वो तो जवान है। देख, कोविड की वजह से कैसे नहीं आ रहे? कौन सी दुनिया में ऐसी कीमती चीज है माँ के अलावा कि वो नहीं आ रहे? हाँ, उनको नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, उनके पोतों को आना चाहिए। अगर आज वो नहीं आ रहे तो क्या मियाँ साहब आ सकेंगे बाद में? क्या वो आएंगे? या खुदा ना खास्ता वो इसी तरह आएंगे और यहाँ लाके उनकी तदफीन होगी? आज नहीं, जब भी उनका वक्त आएगा। ये कैसी रिवायात जो है मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के माशरे के अंदर लेकर आ रहे हैं कि हम अपनी वालदा को पार्सल कर रहे हैं, हमारे रिसीव कर लेना और उसकी तदफीन कर देना। ये सियासत हुकूमत कर रही है, तो ये नाजेबा जुबान तो नहीं हुई? तो ये यही तो कर रहे हैं ना, ये खुद अपने अमल से मौका दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसी रिवायात पैदा कर रहे हैं कि माँ और बेटे के रिश्ते को किस तरह से करते हैं, दादी और पोतों के रिश्ते को कैसा करते हैं, नवासा नवेसी के रिश्ते कौन डैमेज कर रहा है? ये हमारी सोसाइटी में ये कल्चर कौन पैदा कर रहा है? काय की हुकूमत, काय का सोशल मीडिया। असल चीज तो उनके एक्शन से नजर आ रही है कि इन्हें दौलत से, अपनी जायदादों से प्यार है। नून लीग का ही है और उनके अपने अमल का है। मुस्लिम लीग, ये मियाँ साहब को चाहिए था आए और दलेर बने, शेर बनते हैं, आए बने, अपनी वालदा की तदफीन करें और मुकाबला करें। ये कौन सी बात हुई कि मैं छुप के बैठा रहूंगा और मैं अपनी वालदा की मैयत पार्सल कर रहा हूं, रिसीव करके तदफीन कर देना? ये कौन सा तरीका है? सही बात है, उनको आना चाहिए था मैयत को कांधा देने के लिए, दोनों पोतों को भी आना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है अगर इसमें अगर ऐसा लगता है अपोजिशन को या नून लीग के रहनुमाओं को कि इसमें कोई नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाए, तो आपका मौक़िफ़ ये कि अमल से अपने खुद मौका दे रहा है। बसरा साहब, अगर एक चीज़ है, अब अगर ये लोग कह रहे हैं और आज राना सना ने भी कहा कि उनको तो ज़्यादा दिन के लिए पेरोल पे रिहाई मिलनी चाहिए, 5 रोज़ वाली नहीं, पूरा पाकिस्तान मिलने आ रहा है, फिर एक और शर्त भी डाल दी कि वो एयरपोर्ट जाएंगे, तो क्या कुछ नज़रसानी की जाएगी इस पर, या फिर वो ये खुद जाके बजाते खुद अदालत में देंगे और दरख्वास्त और उस पर जो भी कार्रवाई होगी? सुमैया, माँ तो माँ होती है। अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा को जन्नत में जगह दे। हम गम की घड़ी में उनके साथ हैं, लेकिन जो बातें फैसल भाई ने कही हैं वो एक तलख ज़रूर हैं, लेकिन एक हकीकत है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। गुजारिश ये है कि सबसे पहले जब उनकी फौतगी की खबर आई तो मरियम बीबी का ट्वीट देख लें कि सियासत कहाँ से शुरू हुई। मरियम बीबी ने कहा, इतनी बेहिस हुकूमत है, मुझे बताया ही नहीं मेरी दादी अम्मा फौत हो गई हैं। आप अंदाज़ा करें, उस वक़्त 3 लोग सहाफ़ी भाई हैं मेरे, अपने दोस्त हैं मेरे, जो उनको कह चुके थे कि आपकी दादी अम्मा का इंतकाल हो गया है, आपका शॉट लेना चाहते हैं स्टेज पे। अच्छा चलें, इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा करें, जो जेल में हैं वो कह रहे हैं जी हमें फौरी 15 दिन के लिए 11 दिन की पैरोल रहा कर दें, और जो आज़ाद हैं, जो उनका बेटे हैं, जो उनके पोते हैं, वो आ नहीं रहे, सारे का सारा टब्बर आज़ाद बैठा है। वो कहते हैं हमने अपने माँ का चेहरा भी नहीं देखना। गुजारिश ये है, सियासत ना करें। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। हुकूमत ने, अच्छा जो कानून होता है, यही तो पाकिस्तान का मसला है कि एक गरीब आदमी की माँ उसकी माँ नहीं होती है। अगर वो जेल में पड़ा है तो मेरे यही समझ लूं, कानून इस पे क्या कहता है जरा मैं समझ लूं, क्योंकि वक्त की मेरे पास बड़ी कमी है। बसर साहब मेरे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है, मैं उनका मौक़िफ़ ले लूं। माहिर कानून अजहर साहब, ये कानून क्या कहता है? जो इनका केस है शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का, अब इनको पेरोल पे रिहाई मिल रही है, ज़ाहिर है ये डिफरेंट तरीक़ाकार है। सही कह रहे हैं बसर साहब, एक आम आदमी के लिए सब कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 5 रोज़ कम है, हमें और टाइम दिया जाए। तो कानून इस पर क्या कहता है? अगर वो बजाते खुद रिहा होने के बाद ये दरख्वास्त देते हैं तो क्या ये दरख्वास्त जो है वो उनकी मंजूर हो जाएगी कि उनको ज़्यादा टाइम मिल जाए रिहाई का? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर जो कैदी होता है वो अमानत होता है, वो अदालत ने सजा दी होती है
जहाँ अदालत की तरफ से पकड़ा गया होता है वो, और वो अमानत होता है, अमानत के तौर पर जेल के अंदर मौजूद होता है। तो कानून के तहत, प्रिजन रूल्स के तहत ये इख्तियार दिया है कि ऐसे हालात आ जाएं कि बहुत नागुज़ीर हालात बन जाएं तो जेल से बाहर उन्हें जमानत नहीं ये कहलाती, ये पेरोल कहलाता है। पेरोल कहलाता है। पेरोल पर उन्हें, और ये मैक्सिमम 7 दिन, ये 5 दिन की जो कहा गया है, ये कानून के अंदर मैक्सिमम 5 दिन की इजाजत है। अच्छा। और गवर्नमेंट 5 दिन के लिए उन्हें पेरोल पे रहाई कर सकती है। अच्छा। लेकिन ये जो बातें हम ये सारे कर रहे हैं, हम बेसिकली सियासत खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी PMLN के अपने दौर में देख लें कि आज तक कितने लोगों का यहाँ रोजाना ही सुनते हैं, हर कैद में जो मौजूद है उसका कोई वालिद फौत हो गया, वालदा फौत, किसी बच्चे को फौत हो गए। इसी तरह आपने जो मेडिकल में इलाज कराने के हवाले से देखा है, जो फैसिलिटीज नवाज शरीफ साहब या इन खानदान को मिली है, ये फैसिलिटीज एक आम आदमी को, जवाब बड़ा सीधा सा। तो आप ये कह रहे हैं अजहर साहब की मैक्सिमम है पेरोल पे रिहाई, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती? देखिए, इसका तरीका कार अब ये है, अब ये आगे हैं, उसको आगे एक्सटेंशन की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन एक्सटेंशन किस बात के ऊपर? अच्छा, ये एक बड़ा सिंपल सी बात है। हमें तो कानून की पासदारी करनी है, आर्टिकल 4 और 5 और आर्टिकल 25 को एनफोर्स करना है। सही। ये जो सवाब, या तो ये है ना कि ये इस तरह का एडवांटेज या सारों ही को दे दें आप, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा शुरू कर दिया जाए तो कानून की पासदारी होगी। ये जो कि वजह ये है, सियासतदान है, सियासतदान आपको पता है यहाँ हमारे यहाँ प्रिविलेज है, वो क्लास है जो वो कैसी तो है हम टचेबल है, लेकिन ज्यादातर आपने देखा अनटचेबल है आपके सामने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यही असल चीज है। जी वैसे साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐड कीजिए। जी सुमैया, अजहर सदीक साहब ने जो लीगल बातें कही, मैं फिर आपको यही बात बताने लगा था। यहाँ पे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए गरीब की माँ मर जाए तो उसको इजाजत नहीं होती कि जनाजे में शामिल हो जाए, चेहरा देख ले। अच्छा चले, हम इस बात को छोड़ देते हैं। संजीदगी इस हद तक है कि अभी आज मरियम बीबी ने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दी है, उन्होंने कहा है कि मुझे बड़े मियाँ साहब का, मेरे वालिद साहब का फ़ोन आया है कि तुमने 30 को जलसे में ज़रूर शामिल होना है। अंदाज़ा करें कि लाश अभी घर पड़ी है, अभी कब्र में उतारी नहीं है, तो वो बता रही है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे हुक्म कर दिया है। ये देखो क्या संजीदगी है, किस तरह की। अच्छा 5 दिन की पैरोल कम है, 5 दिन की और लेनी है, जो बाहर हैं वो अंदर नहीं आ रहे हैं, जो अंदर हैं वो बाहर नहीं जा रहे। क्या क्या ये कौन सियासत कर रहा है? और फिर अगली बात, मैं अगर मेरी माँ, मैं यहाँ कह देता हूँ, मेरी माँ है, मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ सुमैया, मैं अपनी माँ का चेहरा देखने नहीं आऊँगा जब कब्र में उतारूंगा। वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, वो माँ जिसकी वजह से अल्लाह के बाद मैं दुनिया में हूँ, जिसकी वजह से मैं वज़ीर आज़म, इससे बड़ा तो कोई रिश्ता नहीं है ना। ये तो 2 राय है ही नहीं। किस किस्म की? बिल्कुल बस साहब, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कतन मैं ज़ाहिर कुछ कह ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपका भी, फैसल अजीज खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं कहना चाहूंगी कि माँ से बड़ी हस्ती इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर इतना ही आप लोगों को दर्द है, इंतहाई मैं अल्फाज का चुनाव बेहतर तरीके से करना चाहूँगी कि मैं यही कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को फिर आना चाहिए था, फिर उनके दोनों बेटों को भी आना चाहिए था। अगर इतना ही उनको लगता है कि सियासत जो है वो कर रही है हुकूमत, तो सोचिएगा ज़रूर, सियासत होती रहेगी, माँ से बड़ा कोई नहीं होता। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम। मैं नाजरीन, आप जानते हैं हमारे तालीमी इदारे हमें डिग्री तो दे देते हैं और बच्चे हमसे डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इन बच्चों को हुनरमंद भी बनाए। लेकिन बीबी फातिमा और नूर सरवर जो हैं वो भी डिग्री याफ्ता तो हैं ही, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ एक हुनरमंद बनने को भी तरजीह दी है। तो वो अपनी कामयाबी का सफ़र करते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, राव फरहान अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताइएगा, देखिएगा। डिग्री तो है पर रोजगार नहीं।
मुल्क में गुज़िश्ता कई दहाइयों के मुकाबले में नौजवानों में डिग्री याफ्ता होने की शरह में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता दहाइयों के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। आदार-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध में 17 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की शरह में इजाफा होने की वजह तालीमी निसाब है, जिसमें हुनर सीखने सिखाने का निज़ाम ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत की जानिब से 18 से 35 साल के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड से अब तक 3.5 लाख नौजवानों को 1 साल प्रोग्राम के जरिए तरबियत दी जा चुकी है, जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। मेरा नाम है बीबी फातिमा शेरफगन। मैंने BBSYDP की फेज़ 11 से अर्ली चाइल्डहुड 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है मिनवाला मॉन्टेसरी इंस्टीट्यूट में, और मुझे बहुत शौक़ है टीचिंग का, तो मैंने कहा कि ये कोर्स मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचर्स के थ्रू मैंने ये सारा मटेरियल सीखा, उसमें ये सीखा कि मटेरियल को कैसे बच्चों को डील करना है, मटेरियल के थ्रू उन्हें कैसे पढ़ाना है। नन्हे तलबा को संभालना सबसे मुश्किल अमल ज़रूर है, लेकिन नन्हे तलबा शाही मिजाज के होते हैं। मेरा नाम नूर सरवर है। मैं BBSYDP में जब मैंने अपना एडमिशन लिया था तब मेरी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट थी, और जब मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, हमारे एरिया से बहुत सी लड़कियां यहाँ पर आती थी, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि मिनवाला मॉन्टेसरी इंस्टीट्यूट में हमारा ये BBSYDP का कोर्स हो रहा है, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस का 1 ईयर डिप्लोमा हो रहा है, और इसमें बहुत कुछ है ऐसा सीखने के लिए जिससे हम अपनी स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में शॉर्ट कोर्सेज या डिप्लोमा सिर्फ हुनरमंद बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरीन तरबियत का फ़न भी सिखाता है। मेरा नाम शर्मीन भमानी है और मैं यहाँ पर एज एन एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर काम करती हूँ थियोसॉफिकल सोसाइटी में। हमारे यहाँ पर इदारे में मिनवाला मॉन्टेसरी में बेनज़ीर भुट्टो यूथ शहीद डेवलपमेंट प्रोग्राम का 12वां बैच जारी है, और इसी के साथ साथ हमने 9वें बैच से हमने ये सिलसिला शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट बहुत ही मुनफिद है। हमारे यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, जो घर पे माएँ हैं, उनके लिए वो भी यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बीबी फातिमा नूर सरवर की तरह अब तक 15,000 से ज़ायद ख़वातीन नन्हे बच्चों की नफ्सियात को समझने की तरबियत हासिल कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन हामिद है। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होती हूँ बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। बेसिकली मैं इस इदारे से 2010 से मुझे 10 साल हो गए मैं इस इदारे में अपनी खदमात के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इस इदारे का जो बुनियादी मकसद है वो यूथ को एम्पावर करके उन्हें, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि मुख्तलिफ़ फ़नी कोर्सेज़ जो होते हैं उनमें हम यूथ को जिनके रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, जो इस इदारे में सर्वाइव, जो इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं करते हैं, हम बेसिकली उनको सपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। पहले ज़माने में बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी कोई ना कोई सिखाया जाता था, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, आप ज़रूर सिखाएं अपने बच्चों को हुनर, क्योंकि एक हुनरमंद इंसान अपनी ज़िंदगी गाड़ी को आगे बढ़ा सकता है। वरना डिग्रियाँ आप ले लेते हैं, वो तालीम आप ज़रूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, वक्त ऐसा आ जाता है कभी कभी कि अगर आपके पास कोई हुनर होता है तो वो तालीम के साथ साथ आपको मज़ीद निखार पैदा करता है, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में आप खुद अपनी आसानियाँ पैदा कर जाते हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा हुनर आना चाहिए, चाहे वो आपकी मर्ज़ी का हो या आपके वालिदैन की मर्ज़ी का हो, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और वो यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं आसानियाँ पैदा करे, और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आप उस हुनर के ज़रिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और हुनर बहुत सारे हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर है, तो बच्चों को हुनर की तरफ ज़रूर लेकर आइए। और आजकल कोविड-19 में तो घर में भी बहुत सारे हुनर जो हैं वो आप सिखा सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज था आज का, और अपना आप बहुत ख्याल रखिए। कोरोना एक बार फिर फैल रहा है, तो SOPs पर अमल कीजिए और अपने प्यारों को और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।